चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को परेशान करता है 2D और 3D के जो एडवांस में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इसी से क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूले रिवीजन याद रटते हैं क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं, बट आज के बाद कभी भी तुम रटोगे तो नहीं समझोगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे एसएससी सीजीएल दो, सीपीओ दो, जीडी दो, यूपी पुलिस दो, रेलवे दो, अदर एग्ज़ाम जहाँ पर भी मैथ आता है आपको इनसे क्वेश्चन देखने को तो मिलते ही हैं। क्लियर? चलो, छोटा ही वीडियो होगा, मुश्किल से 30 या 35 मिनट का। आपको पता ही है जब भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी मेरा वीडियो आए आपको 2x पर देखना है, या फिर जो आपको अच्छा लगे स्पीड 1.25 या 1.5x, जो भी आपको अच्छा लगे, बट मैं तो यही बोलूँगा कि 2x पर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना 2D विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब, जिस विषम का अर्थ ही है यानी ऑड, हिंदी वालों के लिए विषम, इंग्लिश वालों के लिए ऑड। ऑड मतलब सब डिफरेंट हैं, यानी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। तो इसका जब भी किसी भी आकृति का आपको पेरीमीटर पूछा जाए, चाहे कोई भी आकृति हो, पेरीमीटर का अर्थ ही होता है कि सभी भुजाओं का मान मतलब हमें ऐड करना है। जैसे ये और ये यहाँ पर कुछ वैल्यू दी होंगी, जैसे 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो। कभी भी किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर पूछेगा तो सभी को जोड़ दो, पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, सेमी मतलब आधा, तो उसका आधा कर दो तो ये आ गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट, यानी ये बेस है तो अगर इसके लंबवत हम एक हाइट खींचेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, और ये क्या हो जाएगी हमारी बेस। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर? चाहे कोई सी भी आकृति हो, पेरीमीटर पूछेगा तो हमें क्या करना है, सभी भुजाओं को ऐड करना है। बस अपने दिमाग में ये रख लो, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, आपने जो त्रिभुज का नाम, जो भी भुज का नाम नहीं सुना है वो हो, बात खत्म। अब ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का हम एक तो फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से हम इसे कहते हैं हीरोइन फार्मूला। तो ये क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर यहाँ लिखा ही है। तो जब इसका त्रिभुज का फॉर्मूला निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्ध परिमाप यानी जो भी आएगा हम जोड़ के लिखेंगे, आधा वो यहाँ लिखेंगे, फिर एक एक भुजा में से घटा देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर? यहाँ छोटी आर का मतलब जब भी हम छोटी आर निकालेंगे तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये क्या है, बड़ी आर, यानी छोटी आर का मतलब क्या है, त्रिभुज के अंदर बना होगा वृत्त, तो यानी यहाँ से ये दूरी छोटी आर है। और अगर ऐसा त्रिभुज बना होगा, त्रिभुज मतलब वृत्त, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बड़ी आर, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, बड़ी आर। तो ये इसे कहते हैं सरकम रेडियस। तो इसका जब मान निकालते हैं तो क्या होता है, ABC यानी तीनों भुजाओं का गुणा अपॉन में 4 इंटू एरिया। क्लियर? तो हमने विषमबाहु त्रिभुज से क्या सीखा, विषमबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। जब भी पेरीमीटर पूछेगा तो सभी भुजाओं को क्या करना है, ऐड करना है। सेमी पेरीमीटर पूछेगा, सेमी का मतलब ही होता है अर्ध, हिंदी में अर्ध का मतलब आधा, तो उसका आधा कर दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और जब आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, बड़ी बड़ी भुजाएं दी हैं, और तो आप यहाँ हीरोइन फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर, कोष्टक में सेमी पेरीमीटर में एक भुजा घटाएंगे, फिर दूसरी भुजा घटाएंगे और इनका करते हैं ये गुणा। क्लियर? और रूट निकाल देते हैं। ये क्या है, सर इन रेडियस, इसे इन रेडियस भी कहते हैं क्योंकि अंदर है तो इसका मतलब इन रेडियस हो गई। तो इसका फार्मूला क्या है, एरिया यानी त्रिभुज का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, सरकम रेडियस यानी बड़ी रेडियस, ABC तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन में 4 इंटू एरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, दो मतलब दो भुजाएं, जिसकी भी दो भुजाएं बराबर हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसकी ये भुजा इसके भुजा के बराबर है, H हमारी क्या है, ऊंचाई, ये तो आपको पता ही होगा, और ये बेस है, कुछ भी मान लो ये, या तीसरी भुजा जो बराबर नहीं है, इसकी हाइट है, तो इसका हाइट का ये फॉर्मूला याद रखने की कोई नीड नहीं है। बस ज़्यादातर समद्विबाहु त्रिभुज से क्या बनेगा, अगर इसका पेरीमीटर पूछ ले, पेरीमीटर का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि सभी भुजाओं को जोड़ना, A और B को जोड़ लो,
ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 2a प्लस बी। तो यही तो लिखा है, रटना थोड़ी नहीं है। पेरीमीटर का मतलब आज से तुम ये याद रखो, पेरीमीटर पूछेगा या परिमाप पूछेगा, क्या करना है, जोड़ना है, सभी भुजाओं को जोड़ना। ऑल मिक्सअप चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं। और इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, वरना आप ऐसे जब भी ये लंब इस पर डलता है तो ये आधे आधे डिवाइड कर देता है, यानी ये भुजा और इसके, जैसे मान लो ये पूरी 8 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। और मान लो ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर इसकी लंबाई वो दे देता 3, तो ये 5 हो जाती, ये भी 5 हो जाती। तो आप इसका फॉर्मूला तो जानते ही, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो वो लग जाता। वरना नहीं लग रहा है तो आप ये जो हमारी अलग भुजा होती है सबसे, b यानी ये b/4 रूट में 4a² माइनस b², ये फॉर्मूला है, ट्रिकी है, कम ही सवाल पूछे जाते हैं, बट आप यहाँ से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये बन जाता है। जब हम लंब डालते हैं तो कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट होता है, तो ट्रिपलेट से आसानी से हो जाता है। तो वो फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/2, जैसे आधार कितना है यहाँ पर 4 और ये कितना है 3, तो 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ रहा है इसका 6, तो इसका भी 6 रहेगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12। पेरीमीटर कितना हो जाता 5 5 10 और 8 18, पेरीमीटर हो जाता 18। क्लियर। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब सभी भुजाएं, बाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी हाइट क्या होती है रूट। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरीमीटर वही तीनों भुजाएं जोड़ दो, ए बराबर कितनी हो जाएंगी 3a। ये तो रटना नहीं है, अब तो नहीं रटोगे ना। पेरीमीटर क्या होता है, इसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसे याद रखना, √3/4a²। क्लियर। ये हो जाता है हमारा एरिया। इसकी हाइट होती है, जैसे ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, तो इस हाइट का फॉर्मूला है √3/2a, √3/2a। इसका जब हम रेडियस निकालते हैं, जैसे यहाँ से ये दूरी होगी ऐसे इन रेडियस इसमें, तो r का मान होता है a भुजा मतलब 2/√3। और जब रेडियस बड़ी वाली निकालेंगे सरकम रेडियस, तो ये होती है a/√3। तो यानी यहाँ से 2 हट जाता है बड़ी वाली में, बस ये बात याद रखनी है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इस पर डायरेक्ट बेसिस पर आते हैं। आपको देखो एडवांस मैथ ही ऐसा है कि वो फॉर्मूले याद हैं तो तुम सब कर लोगे, वरना तो फिर नहीं। अब ये है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, P1 P2 जैसे इसके लंब दिए जाएंगे तो आपको कुछ भी भुजा पूछ ली जाएगी या भुजा दी जाएगी तो इनके लंब का योग पूछ लिया जाएगा। तो ये है ना, ये इसे डिफ़िकल्ट यहाँ बना दिया है। अगर मैं इसे यही बोल दूँ हाइट बराबर इनके लंब लिख दूँ, हाइट कितनी होती है √3/2a, यही तो होती है। तो √3/2 इधर आएगा, ये 3 ऊपर पहुँचेगा 2 नीचे, तो ये बन जाएगा और ये P1 P2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये P3। तो यानी हाइट बराबर क्या होगी, जो हमारे समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है वो सभी तीनों लंबों के योग के बराबर होती है, बस इतना याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपलेट आपको पता ही है, याद होंगे, 3 4 5 का, 5 12 13 का, 7 24 25 का, 9 40 41 का, 11 60 61 का, 13 84 85 का। कम से कम इतने तो याद होने चाहिए थे अभी तक, 1 2 3 4 5, ये तो याद होने, ये चलो कम ही पूछा जाता है बट आ जाता है तो हो ही जाता है। अब यहाँ पर ये याद होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और तो चलो 3 याद होने चाहिए थे यहाँ। इसका यहाँ पर बताऊँ तो आई थिंक ये तो मैंने भी पहली बार देखे हैं बट लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे। नोट, ऑल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है, बस मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 8 ट्रिपलेट तो याद हो, इतने तो याद होंगे। अब इसी में मैं 2 का गुणा कर दूं तो 6, ये 6 8 10वीं दे का सुना होगा। यहाँ पर 2 का गुणा कर दूं तो 10 12 26 का सुना होगा। तो वो तो फिर मैं कितना भी गुणा कर दूं, 4 का कर दूं, 5 का कर दूं, मतलब वैल्यू आपको ये लगभग 8 याद होगी तो आप सभी बना लोगे। मोस्ट ऑफ द इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको ये याद कर लेने जो मैंने 8 बोले हैं वो। और वरना आपको फॉर्मूला पता होगा शायद ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, जैसे m² - 1 और ये m और यहाँ पर होता है m² + 1। जैसे मान लो मैंने m का मान 3 रखा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर - 1 1 कितना होता है 4, नहीं 3 स्क्वायर 8 होता है, बट यहाँ पर 10 होगा।
होता था यार, ऐसा ही फॉर्मूला है क्या, +1 होता है यहाँ, कुछ तो है यहाँ, या 2m होता है शायद, 2 होता है यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 हो जाता है शायद। एक और बार चेक कर लूँ यार, मान लो मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, तो 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 24 और 5 स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बना, m² - 1 2m और m² + 1। कोई भी ट्रिपलेट बनाएंगे, कोई भी नंबर रख दो, यहाँ पर आपको ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा। अब तुम कहोगे 1 रख दूँ, तो 1 रख लो, पर 1 का 1 में से करोगे तो 0, 1 को छोड़ के बाकी कोई भी रख सकते हो। 2 का रख लो, 2 भी हो सकता है, हो तो सकता है, फिर वो अंडर रूट में आएगा तो दिक्कत होगी। बट आपको ये जहाँ से ये मैंने बोला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और बाकी 8 तो आपको ट्रिपलेट याद रखने हैं। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का एक कोण होगा, समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो 2 भुजाएं ये बराबर हैं और समकोण है इनका। जब भी ऐसा कोण आएगा या त्रिभुज आएगा तो इनका रेशियो क्या होता है, जैसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो 1 1 और ये हमेशा आता है √2। अब यहाँ पर मैं 6 लिख दूँ, 6 लिख दूँ तो 6 √2 हो जाएगा। वो तो किसी भी, अब a लिख दिया तो a √2 हो जाएगा। बस आपको रेशियो क्या ध्यान रखना है, जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आएगा तो इसका रेशियो a √2 होता है, यानी 1 1 और √2, फिर वो चाहे कितनी भी भुजा कर दे। परिमाप, पेरीमीटर का मतलब क्या है, सभी को जोड़ना, a 2a और ये अलग जोड़ दिया, बात खत्म। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2। आधार कितना दिया है a, ऊंचाई कितनी दी है a, तो 1/2, a का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a², वही लिखा है। भुजाओं का संबंध वो a वो तो लिख ही दिया। रेशियो क्या होता है 1 1 √2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब त्रिभुज के तीनों कोनों पर घोड़े बंधे हों और चरा जा सकने वाला भाग, यानी त्रिभुज है कोई त्रिकोण, मान लो खेती है ये, इसमें यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है, उसकी कुछ रेडियस लंबी, उसके रस्सी डली होगी, तो जितना भाई वो घूम पाएगा उतना ही तो खा पाएगा। जैसे मान लो इधर भी कुछ खा रहा हो, वहाँ पर घास नहीं है, लेकिन वो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा और ऐसे ही घूम रहा होगा, तो इतना पार्ट खा रहा है। अब बचा इतना पार्ट, तो इसका कभी कभार क्षेत्रफल पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप इसके नोट्स भी बना लोगे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होने वाला। तो चरा जाने वाला कुल क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे तो डायरेक्ट ये लिखा है πr²/2, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। त्रिभुज है ना ये, तो ये भी 60, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो πr² होता है, 180 चला गया तो आधा ही तो बचा त्रिभुज का, तो वही लिख दिया है उसने, और कुछ नहीं किया है। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी उसका त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, और 360 पे पूरा ही तो πr² होता है क्षेत्रफल, तो उसका आधा ही तो कर रहा है, तो 180/360, तो 1/2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे तो यही बचेगा पार्ट, मतलब ये आया है चरने वाला। और जब इसका पूछेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसे घटाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा ये त्रिभुज कैसा है, अगर समबाहु त्रिभुज होगा, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a² माइनस जो इन्होंने ये पार्ट चरा है वो इसका क्षेत्रफल ये होता है, तो ये कौन सा आ जाएगा जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, कौन सा, वाइट एरिया, ठीक है। इफ़ यहाँ पर क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है तब, अगर कोई ऐसा ही है, मान लो आपको याद हो 13 14 15, मान लो इनकी 13 14 और 15 भुजाएं होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या याद आता है 84 याद रखना। तो मतलब 84 में से यहाँ पर मान लो कोई r बराबर में 7 मान लूँ, तो π/7, पाई का मान 7, r का मान 7 रख दूँ, 7 रख दूँ, 2 रख दूँ, तो 7 से 7 कटा, 2 से कितनी बार कटा, 11 बार, 11 और ये कितना हो गया 77, तो 84 में से 77 घटा दूंगा, कितना बचेगा 7 ही। तो यानी इस पार्ट का कितना आया है ओनली 7, इस पार्ट का आया है 7, और टोटल कितना था 84, और जो चरा है इन्होंने उनका कितना आ गया 77। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग। अब क्या है वर्ग, वर्ग यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सब भुजाएं बराबर हैं बराबर। पेरीमीटर, कभी भी पेरीमीटर आएगा तो क्या करना है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, ए कितनी होगी 4a, याद थोड़ी रखना है। अब एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे, कोई भी भुजा दी होगी। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बहुत सारे तरीकों से, एक तो भुजा से निकाल सकते हैं, अगर आपको कभी डायगोनल दे दे, जैसे ये डायगोनल होते हैं, विपरीत भुजाओं को इससे मिला दिया, जैसे मान लो ये ए बी सी डी, अगर हम ए से सी को मिलाएंगे तो ये डायगोनल है, और इसे मिलाएंगे ये, तो कोई एक डायगोनल दोनों बराबर ही होंगे भाई।
तो अगर डायगोनल देगा तो इसका डायरेक्ट एरिया निकालते हैं 1/2 D²। क्लियर। जैसे मान लो भुजा है ये, मान लो 10 दे दी, तो ये भी भुजा 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 40, 10 10 10 कितना हो गया 40। इसका एरिया पूछेगा, अगर भुजा दी होगी तो एरिया कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अगर ये 10 भुजा ना देता, ये कह देता डायरेक्ट यहाँ पर इसका विकट दिया है 10√2, क्योंकि 10 10 ट्रिपलेट कितना बनेगा 1 1 2 का रेशियो बनेगा, पीछे ही बताया था मैंने, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। अब ये विकट इसको आधा आधा काटेंगे तो ये भी 45, ये भी 45, तो क्या बन गया ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही तो बनेगा, यानी ये वजह इसके बराबर है और दोनों कोण बराबर हैं, तो 1 1 2 का रेशियो बन गया। तो वहाँ से अब ये क्या दिया है हमारा डायगोनल। अगर ये डायरेक्ट दे दे एग्जाम में तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है √2 का स्क्वायर, 1/2, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, √2 का करेंगे तो √2 का स्क्वायर का मतलब है 2 से ये रूट कट जाता है, ठीक है, तो कितना आएगा ओनली 2, 2 से 2 कट गया, फिर भी आ रहा है 100। भुजा दी थी तो भी 100, क्योंकि क्षेत्रफल तो भाई बराबर ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी निकाल लो। अब ये कुछ को ये समझ नहीं आया कट कैसे गया भाई, √2 इंटू √2, इन दोनों का गुणा करूंगा, जैसे मान लो 2 है, 2 दूनी 4, तो √4 कितने का होता है 2 का, तो उसी प्रकार से कह देते हैं डायरेक्ट। डायगोनल क्या होता है √2a, वो मैंने लिख ही दिया है। इनका रेडियस और सरकम रेडियस आदि होती है, जैसे मान लो कोई इसका ये होता, इसमें क्या बना होता है, इसे रब कर दूँ एकदम हटा दूँ, क्लियर आपको नजर आए, क्योंकि अब मैं समझाता जा रहा हूँ। पीपीटी आपको ये पूरी टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, ये बार बार मुझे ये बोलना ना पड़े कि भैया PDF कहाँ मिलेगी, इतना तो तुम समझदार हो। क्लियर। जैसे अगर इसमें कोई व्रत होता, क्या व्रत बना होता, ऐसे ये व्रत बना है, क्लियर, तो भाई व्रत का ये व्यास हो जाएगा। अब व्यास क्या होगा, उसकी भुजा के बराबर ही तो होगा D, तो ये इसके बराबर होगा व्यास, और व्यास क्या होता है 2r, तो इसकी जब हम r निकालेंगे तो 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी मान लो 10 है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 5 5। क्लियर। तो वही लिखा है यहाँ पर, रेडियस क्या आ जाएगी भुजा की आधी। नेक्स्ट आयत। आयत यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपने ईंट तो देखी होगी ना, ईंट जानते हो ईंट, क्या बिल्कुल वो क्या शहर, बिल्कुल शहर में सिटी में कहीं भी रहते हो ईंट तो जानते हैं, वो जो घर बनता है, तो वो ईंट एक तरह की, उसे कीवर्ड भी बोल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि वो तो उसमें तो सब है ना, ऊंचाई है, लंबाई है और चौड़ाई भी है, तो वो तो घनाव हो गई कीवर्ड। तो कमरा ही मान लो अपना, कमरा भी ऐसे तो हो जाएगा, कुछ भी मान लो तुम्हें, आयत है तो ये लंबाई है, क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब जोड़ना, LL 2L, BB 2B, तो 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा L + B। रटना थोड़ी है, और रट लोगे तो अच्छी बात है, वैसे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4th क्लास से ही आ जाते हैं। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे L × B। और डायमीटर, डायमीटर यानी ये यहाँ से इस वजह से मिला देंगे। क्लियर। जैसे ABC, तो मान लो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँ, L बराबर दिया है 10 और B बराबर दिया है, नहीं L बराबर मानूंगा 3, B बराबर मानूंगा 4, ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कितने का ट्रिपलेट बनता है 3 4 5, तो इसका डायमीटर कितना आ गया 5। अब मैं ये कह दूं, अब L ये 3 है तो ये भी 3 रही होगी, ये 4 है तो ये भी 4 रही होगी। क्लियर। पेरीमीटर पूछ लूँगा तो ये फॉर्मूला है, या तो जोड़ दो 3 और 3 6 और 8 14, पेरीमीटर कितना आ गया 14। और एरिया पूछ लूँ तो कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 चौके 12, और डायमीटर कितना, सॉरी विकट कितना आ गया 5, तो ये आ गया, ये फॉर्मूले लिखे हैं, क्लियर कर सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ किस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट समचतुर्भुज, इसके ऊपर यूपी पुलिस में कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, कोई भी हो, बार बार क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी ये मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो उनका दोनों डायगोनल दे देगा D1 D2 और क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है D1 × D2 अपॉन में 2, यानी 1/2 D1 × D2 ये दे देगा। या तो उनका परिमाप पूछ लेगा, D1 और D2 दे देगा। जैसे क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, मान लो उसने दे दिया, एक डायगोनल दिया है 26 और एक दिया है 24, D1 दिया है ये और D2 दिया है ये, तो भाई पूरा ही तो 26 होगा मान लो ये यहाँ तक, तो हमें तो आधा चाहिए, तो ये 13 ये 13,
कुछ गड़बड़ नहीं कर दी? गड़बड़ तो कर ही दी। मान लो ट्रिपलेट सेट करना पड़ेगा मुझे। कितना होता है? 8। गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। अब ट्रिपलेट मैं भूल रहा हूँ, कोई ऐसा ट्रिपलेट लूँ जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, वरना मैं लूँगा तो रूट में आंसर आएगा, पर तुम रोओगे। 12, 5, मान लो 10 है, तो एक D1 दिया है 10, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 होएगा। अब परिमाप पूछ रहा है, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट सेट हो गया, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज, सम का मतलब ही होता है समान, और चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं, तो सभी भुजाएं 4 और बराबर हैं। तो हमने एक निकाल दी, 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 चौके 52। पेरीमीटर क्या आ गया? 52। और क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या कर लेंगे हम? एक त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं ना। इसका कितना आएगा? 1/2 आधार। आधार कितना होगा? इतने का 12। ऊंचाई कितनी दी है? 5। 2 से काट देंगे, कितनी आ जाएगा? 6, 6 पंजे 30। लेकिन ये एक त्रिभुज का आया है, ऐसे कितने बने हैं? 4, तो 4 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 120। क्लियर? यही पूछा जाता है, और कुछ आता भी नहीं है इसमें। यहाँ से ये विशेषताएं देख सकते हो, क्योंकि अभी एसएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज बेस दे देता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम का मतलब ही होता है, सम मतलब बराबर। विकट बराबर नहीं होते हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि एक 10 दिया, एक 24 दिया है। यहीं पर बराबर नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ बराबर होंगे? बस वर्ग के विकट बराबर होते हैं और आयत के। ठीक है, अभी तक मैंने 2 पढ़ाए ना, उन्हीं के विकट एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट दें, तभी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तभी तो हमने ट्रिपलेट निकाल पाए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक समांतर चतुर्भुज। समांतर मतलब समांतर, तो समांतर हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें 1/2 नहीं लगता, बाकी सब होता है। तो क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे तो सिर्फ H1 और L कर दो, H1 और L, ये इसके बराबर। और या तो ये इस भुजा पर लंब डला हुआ तो इसके कर दो B × H2। इसमें 1/2 नहीं रहता, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा पूछता है, तो ये वाला याद रखना। जब भी समांतर चतुर्भुज में जब भुजाएं दी होंगी या विकट पूछ रहा होगा, तो ये रेशियो आपको याद रखना है। D1 × D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग। पेरीमीटर तो आपको पता ही है, सभी भुजाओं को जोड़ना, तो वही लिख दिया है। L ये है तो L ये भी होगी, B ये है तो B ये हुई, तो 2L तो 2L, 2B तो 2B। और यहाँ पर क्या लिखा है? D1 और D2 बराबर नहीं होते हैं, यानी इसके भी विकट बराबर नहीं होते। तो हमने क्या सीखा? समांतर चतुर्भुज के विकट एंड सम चतुर्भुज के विकट बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समलंब। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, एरिया 1/2, आधार नहीं, दोनों भुजाओं को जोड़ना है, A + B और हाइट, बस। क्लियर? पेरीमीटर निकालेंगे तो वही बात, ये मान लो C है, ये D है, तो A B C D तीनों को जोड़ दिया, चारों को। 4 भुजाएं तो चारों को जोड़ना, 5 भुजाएं तो 5 को जोड़ना है। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब ही है कि जोड़ना। यहाँ भुजाएं A B समांतर हैं, यानी 2 भुजाएं समांतर दी होंगी। H शीर्ष लंबाई यानी ऊंचाई है। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन और बता दूं, यहाँ पर क्या बनता है, वो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बट करा देता हूँ। मान लो इसके मैं विकट मिला दूँ, यहाँ से ये मिलाया और यहाँ से ये मिलाया। लिख लेना ये क्वेश्चन, मेरी शिफ्ट में आया था 7 तारीख, सेकंड शिफ्ट, 7 मई NTPC में। ठीक है, और पहली बार ही ये पूछा गया था, मतलब पूछा तो गया होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं बना पाए। जब हम इसके विकट की लंबाई मान लो ये 10 है, और ये मान लो कुछ भी मान लो, तुम्हारा मन है 20 है, क्योंकि ये भुजा तो वही बड़ी होगी, आपको खुद ही दिख रहा है ये बड़ी है। तो ये कह रहा था दोनों विकटों को मैंने मिलाया है, तो विकटों के दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई बता दीजिए, यानी इसकी लंबाई निकालनी है। यानी मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये मान लो P और Q है। तो PQ का मान निकालना है हमें। किसका? PQ का मान। तो क्या होगा? इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस 20 - 10 और अपॉन आध 2,
तो 10/2 कितना आ जाएगा 5। क्लियर, ईजी है कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड है, बट ये है तुम्हें पता नहीं होगा तो डायरेक्ट वेस आता है और तुम वहीं रह जाते हो, अरे इसका मैं क्या करूँ। अगर डायगोनल के मध्य बिंदुओं का ना पूछे, डायरेक्ट ये पूछ ले, आई थिंक ऐसा ही आता है कुछ, ये डायगोनल नहीं मिलते हैं, बस ये पूछता है इनके इसका क्या होगा। जैसे मान लो सी और डी, मान लो ई और एफ है, ई से एफ की दूरी, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब बड़ी वाली भुजा है, मान लो बड़ा निकालना है हमें यहाँ से यहाँ, तो जोड़ना है 30, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना आ जाएगा 15। क्लियर, और जब दोनों का छोटा होगा तो क्या करना है घटाना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये कॉन्सेप्ट एसएससी और एनटीपीसी में आ जाता है, मतलब आता है, अब आने लगेगा, क्योंकि एक बार पूछ लिया है तो अब आएगा ही, बट ये रिपीटेड है तो इसे तो याद ही रखना है। एरिया क्या होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग और इंटू हाइट। पेरीमीटर कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है पहली पेज पर ही। वृत्त, अब आया है हमारा वृत्त, वृत्त या त्रिज्यखंड। परिमाप, अब यहाँ से एरिया क्या होता है ये तो याद ही होगा πr², और वृत्त पूरा कोण कितने का होता है 360, तो ये कितना बचा 90 डिग्री। और परिधि क्या होती है 2πr, यानी परिधि यानी ये साइड साइड से चलेंगे तो 2πr। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा 360, त्रिज्यखंड चाप की लंबाई ऐसे, परिधि ये। अब मैं अपना कुछ दिखा दूँ यहाँ, मतलब बता दूँ कैसे याद रखनी है, ऐसे तो तुम याद कर नहीं पाओगे इन फॉर्मूलों को। तो जैसे मैंने याद करे हैं एक ही फॉर्मूले से सब याद हो गए। जैसे त्रिज्यखंड, एक चाप का क्षेत्रफल होता है, जैसे लंबाई दी हो चाप की और रेडियस दी हो, तो कैसे निकालेंगे 1/2 आधा चाप की लंबाई इंटू रेडियस। ये भी वही क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का, और ये भी क्षेत्रफल है, क्या होता है πr²। इतना तो तुम जानते ही हो क्योंकि ये लिखा ही है। अब थीटा दे दिया है तो θ/360 कर लो बस। तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं कि नहीं ये याद रखो। एक तो ये क्या है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और ये क्या है रेडियस, ये तो तुम्हें पता ही है 1/2 चाप की लंबाई इंटू आर। यानी अगर मैं डायरेक्ट ये कह दूँ इस चाप की लंबाई जो ये एस है इसकी 12 है और रेडियस दी है मान लो 5, तो क्षेत्रफल बता दो इस त्रिज्यखंड का, तो डायरेक्ट ही कर दोगे 1/2 12 इंटू 5, तो 6 कितना आ गया 30। ये तो तुम डायरेक्ट ही कर दोगे ना इतना, अगर वो ये दे देगा। अभी यार 1/2 L इंटू आर क्या होता है πr², ये तो जानते ही हो θ/360। अब वो ये कह रहा है चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई क्या है आर, आर ही तो है, तो आर से ये आर काट दो, एल इधर बचा πr θ/360। अब ये 2 इधर रह गए तो 2 आगे लगा दो, 2πr θ/360 लिख गया, रटना थोड़ी है। अब चाप की, अब वो पूछेगा त्रिज्यखंड की परिधि, तो भाई चाप की लंबाई इतनी है, चाप की लंबाई इतनी है और ये आर है ये भी आर है, तो कितनी होगी 2r, तो 2r जोड़ दो तो ये आ गया। आई होप क्लियर होगा। जैसे मैंने याद किए एक ही फॉर्मूले से, ये नहीं कि बार बार, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए क्लैपिंग, वरना याद नहीं है तो ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट समषष्टभुज, समषष्टभुज कुछ नहीं है बस संभाव्य त्रिभुज का ये बड़ा वाला भैया है, 6 भैया हैं। कैसे परिमाप कॉन्सेप्ट खत्म है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सभी भुजाओं को जोड़ लो आ गया। त्रिभुज का क्षेत्र, इसका समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a², पीछे लिखाया था 6 है तो 6 कर दो हो गया, यही तो लिखा है ये। अब वो ये याद करने की कोई नीड नहीं है, बिना मतलब के ये दे देते हैं बस, उसे वो काट दिया है 2 से 3 बार, क्यों हमें ये रट्टा में पड़ा कि 3 क्या होता है। बस ये याद रखो संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a², और 6 हैं, 6 त्रिभुज हैं तो 6 का गुणा कर दिया बस। अब मान लो इसकी भुजा मान लो ये दे देता, मान लो 12 मान, मैं तो 4 मानूंगा, 4 है तो 6 इंटू √3/4, और 4 और 4, 4 से 4 कट गया 24√3 आ गया। क्लियर, ये तो इजी है, बस संभाव्य त्रिभुज का आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये कर दोगे, 6 का गुणा करना है सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त, वो क्या था वृत्त, अर्ध तो मतलब आधा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का πr², अर्ध है तो आधा कर दो। क्लियर, उसकी परिधि क्या होती है 2πr, उसका आधा कर दो तो 2 से 2 तो कट जाएगा πr, लेकिन यहाँ पर ये r और मिल जाएगी ना, क्योंकि भाई अगर मैं ये स्पर्श करूँ तो इसका तो भाई 2πr है,
जब भी तुम कुछ चीज़ काटते हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, क्योंकि कुछ जैसे अभी मान लो तुम अगर ये इसी वृत्त पर पूरे पे पेंटिंग करते तो उसके पूरे पार्ट पर हो जाती, मतलब कटा नहीं है। अब जब ये कट जाएगा तो इसका हिस्सा ये वाला जो यहाँ पर है वो तो तुम छू सकते हो ना, उसको छू सकते हो कि नहीं, तो यही इसे और जोड़ना पड़ेगा। तो आर और आर तो कितनी हो गई 2r, तो यही कर दिया है पाई आर। हाफ तो वो हो ही गया था पाई आर, उसका आधा और जोड़ दो, बस ये आ गया। पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिया यानी ऐसा ही पहिया होगा, तो ये क्या होता है 2 पाई आर। और कितने चक्कर लगा रहा है वो कर दो, मान लो 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, वो तो इसके ऊपर है। क्लियर। अब मैं थोड़ा आपको एक और बता दूं, कुछ व्रत कहाँ चला गया यार, यहाँ पर यार जगह नहीं है, एक तो मैंने पीपीटी भी चलो यहीं पर कर देता हूँ। कुछ आपको वैल्यू याद करवा दूँ जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आर बराबर, और ये पेरीमीटर है, ये एरिया है। अगर पेरीमीटर रेडियस 7 दी होगी तो इसका पेरीमीटर 44 होता है, इसका क्षेत्रफल 154 होता है। अगर हम इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो इसको भी 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 88। हम रेडियस से पेरीमीटर जाते तो वो समान इकाई है ना, तो उसका हम 2 गुना ही रखते हैं। जब क्षेत्रफल में जाते तो स्क्वायर करते हैं, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 616। और इसका हम 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 132, और इसका 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1386। इसका 4 गुना करेंगे तो 28, इसका करेंगे तो 176, इसका करेंगे तो 2464। क्लियर। 4 वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, कम से कम इतना याद होगा तो ये है ना कि डायरेक्ट अगर मान लो उसने कह दिया कि कोई व्रत है उसका क्षेत्रफल दिया है 616, तो उसके पेरीमीटर निकालो तो 88 डायरेक्ट, वरना तो फिर बच्चों की तरह करते रहो। पाई आर स्क्वायर बराबर 616, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, फिर मैं काटूंगा, फिर उसका रूट लूँगा, तब आएगी कितनी रेडियस 14। फिर मैं फार्मूला लगाऊंगा 2 पाई आर 2/22/7 बराबर 14, 7 से 2 बार 2 दूनी 4 इंटू 88। इतनी देर में मैंने तो 2 क्वेश्चन आगे के कर लिए ना, कर लिए कि नहीं, तो इसलिए ये वैल्यू याद रख लेना, काम की हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत हेल्पफुल होंगी। और इन्हें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट याद कर लेते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो खुद ही से अपने माइंड में हो जाती हैं। 5 का भी लिख दूँ, 5 का करेंगे तो 35, ये आ जाएगा कितना 200, नहीं 5 गुना करेंगे तो 220, इसका आता है शायद 38, 25 आता है क्या, एक बार चेक करना सभी लोग, कम से कम चेक कर लो, कम से कम याद हो जाए 5 का आ जाए तो, कि 38-50 आता है। मैं 25 का गुणा इसमें करूँगा तो पीछे 0 ही आएगा, तो 50 ही आएगा। ठीक है 38-50, तो 2 वैल्यू आपको 5 वैल्यू याद होगी, कम से कम ऊपर की 4 तो याद कर लेना। अब तुम कहोगे पहली बार में याद हो जाएंगी, तो ऐसा तो होगा नहीं, कम से कम 2 तो याद करना स्टार्टिंग में, जैसे 7, 44, 154, ये पहले याद कर लेना बस, इससे तुम सब बना लोगे कितनी भी बड़ी हो। नेक्स्ट संक्रेत बन, ईजी है, सिंपल सा है। 2 व्रत होते हैं, एक की रेडियस दी होती है दूसरे की, बस उनका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को घटा दो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटी बड़ी आर माइनस छोटी आर, बड़ी में से ही छोटा कटेगा पाई, तो आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है आर स्क्वायर पाई। अब ये क्या बनेगा, फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में जोड़ दो और एक कोष्ठक में घटा दो, तो वही कर दिया है। क्या कर दिया कि पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, बस ये फॉर्मूला आता है, बस याद रख लेना। ये है खोखले कटोरे, खोखला कटोरा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कैसे है, अब खोखला कटोरा ये गोले की तरह ही तो है एक तरह का, तो गोले का अर्ध गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बट इसका हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई का इसमें गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये बड़ी आर है, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या छोटी आ रही है, नहीं बड़ी है, तो 1 पाई और 2 पाई कितनी हो जाएंगी 3 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस के
कुछ तो गड़बड़ हो रही है गाइस। हैं, प्लस तो होता है, इतना तो मुझे पता है। 2 पाई आर, ऐसे ही ये होता है डेरिवेशन। कुछ तो गड़बड़ हुआ। चलो इसे छोड़ो, बट तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। 3 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपना 3D पर। 3D पर क्या करना है, घनाभ। घनाभ से जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एग्जांपल दे रहा था, क्या, घर की ईंट, वही लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। यानी 3D का मतलब है जिसमें ऊंचाई और आ जाए, क्योंकि अभी तो तुम लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर रहे थे आयत में, यहाँ पर ऊंचाई और आ गई। इसका आयतन निकालेगा, तीनों का गुणा कर दो। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, 2 कोष्टक में LV, BH और HL दोनों को आपस में गुणा करते और जोड़ते हैं। विकर्ण पूछेगा, विकर्ण का मतलब है या इस भुजा से इस भुजा तक, यानी आप जिस कोने में सीट डली होगी आपके टेबल, तो वहाँ से देखो बैठ के उधर अपने राइट में या लेफ्ट में, जहाँ भी जैसा हो, लास्ट वाले कोने से, इस कोने से नीचे से लेकर ऊपर तक के। तो ये ऐसे क्वेश्चन क्या बनता है, या तो ये पूछेगा कमरे में सबसे बड़ी लंबी रखी जाने वाली रॉड की लंबाई, तो रॉड की लंबाई पूछे, कमरे में रखा जाने वाला सबसे बड़ा डंडा पूछे, तो आपको यही करना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, जैसे L का मान लो दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये दे दिया 5। अगर वो सबसे बड़ा छड़ पूछ ले यहाँ से यहाँ तक क्या रखी जाएगी कमरे में, तो क्या करेंगे, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, बस ये करना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H। क्या कहता है, जब भी हम जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि हमें मतलब रंग करना है, मतलब पुट्टी वगैरह करनी है कमरे पर, तो भाई नीचे फर्श पर तो होती नहीं है कि फर्श पर भी रंग करते हो, ब्लू या रंग पिंक। लड़कियों का तो मैं कह नहीं रहा हूँ, लड़कियाँ तो कहीं भी करवा सकती हैं, वैसे लड़कों का मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पर पिंक, ये पिंक हो गया, ऊपर छत पर भी करवा देते हैं लोग, यहाँ पर भी साइड से, उधर पीछे, तो यानी 5 तक हो गया ना, 5 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो वही हो गया। पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2L + B × H, और फिर 5 का करेंगे तो L भी और जोड़ देंगे, यानी ऊपर छत का और जोड़ देंगे, बस इतना करना है। क्लियर। नेक्स्ट, घन यानी क्यू का आयतन होता है AQ, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं A। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तो इसमें होगा ही नहीं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6A², 4 दीवारों का होता है 4A², घन का विकर्ण होता है √3A। तो डायरेक्ट इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कैसे, वो कह देगा इसका विकर्ण दिया है मान लो 10√3, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अब 10√3 ही आ गए, अब लोगों को लगता है कि इसका ही मैं क्यू कर दूं, तो ऑप्शन में ऐसे सेट भी होता है। तो आपको विकर्ण याद होना चाहिए, क्या होता है, √3 ये, तो रूट से कट जाएगा, कितना आएगा 10। अब हमें क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6A², 6A का मान कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना आ जाएगा 600। क्लियर। और 4 दीवारों का पूछेगा, अगर संपूर्ण ना पूछे और फिर पूछ ले क्षेत्रफल, तो आपको 4A² ही करना है। तो ये अन्य 5 दीवारों का 4, और ये क्योंकि ये 6 इसमें स्क्वायर बने हुए हैं ना, कि वो क्या है ना, 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, A², तो वो कितना हो गया 6A², तभी तो संपूर्ण आ गया। 4 का पूछेगा था 4 कर दो, 5 का पूछेगा था 5 कर दो, बस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन। यहाँ से इम्पोर्टेंट, ईजी हैं बट पता नहीं क्यों लोगों को हार्ड लगते हैं, मुझे नहीं पता, बार बार बस पढ़ते रहो उन्हें तो हो ही जाता है। सिलेंडर सबके घर पर होगा ही। तो आयतन इसका क्या होता है, πr² H, क्या होता है πr² H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये बाहर वाला जो तुम छू सकते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2πrH। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrH, ये 2πrH हो गया, और ये इधर ऊपर और नीचे वाले, तो 2 वृत्त हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 2 का कितना हो गया 2πr²। तो इससे बस यहाँ पर क्या 2πr² कॉमन ले लिया है, 2πr, और यहाँ पर बचा h, यहाँ पर बची r, तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूले याद करने डायरेक्ट बेसिस पर हैं। अब आपको एक बार में फॉर्मूले याद तो होंगे नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ लिख लेना है, उनको बार बार रिवीजन करते रहना। डायरेक्ट बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं और वही नहीं तुम कर पाते हो। कैसे क्वेश्चन आएगा कि एक बेलन दिया है,
उसकी रेडियस दी है 14, उसकी हाइट दी है 15, तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, आयतन निकालो, कुछ भी पूछ लेगा। अब तुम फॉर्मूले ही याद नहीं है तो इसमें तुम तुक्का क्या मार सकते हो? तुक्का बस ये है कि 22 यानी 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। अब एग्जामिनर ऐसा हो गया है कि 11 के मल्टीपल वो सभी दे देता है, क्योंकि वो भी तो तुमसे आगे चल रहा है। टीचरों ही ने अब वो निकाल दिया डायरेक्ट ट्रिक करने की, कि हम तो देखते ही कर देते हैं। तो भाई टीचर्स की वीडियो तो देखते ही होंगे जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि अच्छा तुम बहुत बड़े होशियार हो रहे हो, चलो आओ। फिर आते हैं शंकु पर। शंकु यानी कौन, सभी को पता है कौन। इसका क्या होता है, इसका 1/3 करना है। क्या करना है, 1/3। जैसे यहाँ से ये बनेगा ना, ये शंकु में अगर यहीं से ड्रॉ कर दूँ तो आपको पता है ये शंकु ही तो बन गया एक तरह का। तो जो ये पार्ट घेर रहा है इसका 1/3 है ओनली, ठीक है। 1/3 करना है। सरकम इसमें क्या है ना, एल और आ जाती है, एल। तो पाई आर एल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। एल का मान कैसे निकालेंगे, वही समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस निकालते थे, उसी प्रकार से आर और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे मान लो ये 7 है, ये कितना है 24 है, तो ये कितना आ जाएगा 25। ट्रिपलेट से 7 24 25, वो मैंने पीछे बता ही चुका हूँ कि ट्रिपलेट आपको 8 तो याद होने चाहिए। तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बताइए रेडियस 7 का मल्टीपल होता है। 7 का मल्टीपल होता है तो वो 7 से 25 ही ड्रॉ हो सकता है ट्रिपलेट में, और क्या हो सकता है, 7 दूनी 14 करेगा तो 50 हो जाएगा, ठीक। तो पाई आर एल होगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल तो होगा, लेकिन नीचे ये साइड का पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला। गोले का डायरेक्ट आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कुल भी होता है, यानी कुछ भी पूछ ले गोले में, कुछ भी पूछ ले, 4 पाई कुल पूछ ले या तो टोटल पूछ ले, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है, इसका आयतन। यूपी पुलिस में अभी पूछा गया था क्वेश्चन, आर बराबर कुछ दे दिया था और डायरेक्ट गोले का आयतन दे दिया था। तो 4/3 पाई का मान अगर वो कह रहा है 3/14 रखना है तो ये रखो, वरना तो 22/7 रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा किया करो, जब आर का मान जैसे 14 है, 7 का मल्टीपल है, तो हमेशा 7 रखो, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, क्योंकि वो आ जाता है फिर। अर्धगोला, अब गोले का ही क्या है, अर्ध यानी आधा कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयतन तो उसका आधा हो जाएगा। जैसे ये पूरा था तो अर्ध में क्या होगा, इसका आधा, यानी आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 तो वहाँ लिखा है, 2/3 पाई आर क्यू, ये तो याद हो गया। बस कर्व सरफेस एरिया में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका आधा कर दो 2 पाई आर। पूरा कितना था 4 पाई आर, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। लेकिन संपूर्ण में क्या हो जाएगा, टोटल में, क्योंकि आपने इसका आधा तो कर दिया, लेकिन ये भी पार्ट तो रह गया। अब ये नया पार्ट बन गया ना, क्रिएट हो गया। पहले ये पार्ट तो मैं दिख नहीं रहा था, क्योंकि पहले तो पूरा गोला था ना, जैसे गेंद है, गेंद है तो अभी तो आपको वो कटा हुआ पार्ट नहीं दिख रहा। जब हम उसको काट देते हैं तो एक और सरफेस तो न्यू रेडी हो गया ना। जब भी कोई भी हम चीज़ काटते हैं तो उसका एरिया हमेशा बढ़ता है, याद रखना ये चीज़, ठीक। तो ये इसका कितना होगा, मान लो तो पाई आर स्क्वायर, तो वही पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया है, कितना हो जाएगा पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण गोले व अर्धगोले में आयतन ये कोई नीड नहीं है वैसे। अर्धगोला, खोखला गोला। खोखला गोला क्या है, गोले का आयतन क्या था 4/3 पाई आर क्यू, यही तो था। अब खोखला है तो क्या करेंगे, 4/3 पाई तो रहेगा, लेकिन एक बड़ी आर होगी और एक छोटी आर को बस माइनस करना है, इतना। ऐसे ही इसमें करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई, एक बार बड़ी आर लेनी है, एक बार छोटी आर लेनी है, उन दोनों का बस जोड़ना है। इस पर तो कम ही क्वेश्चन आते हैं तो इस पर ही आता है, ये बस याद रखो, खोखले गोले का आयतन, बस ये ऐसे याद करने की कोई नीड नहीं है। छिन्नक, फ्रस्टम, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कौन जैसा होता है, बाल्टी जो आपने देखी होगी, तो इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता था शंकु का। तो क्या करना है 1/3 पाई, और आर को छोड़ दो, एच तो इतना रहेगा। अब क्या है, इसमें 2 आर हैं तो इसमें दोनों आरों का स्क्वायर कर दो और दोनों का गुणा कर दो। क्लियर। तो ये हमारा हो जाता है छिन्नक का आयतन आता है। बस यही याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पर आते हैं, ये तो इतना डिटेल नहीं पूछता है। बस ये है पाई आर एल होता है, पाई आर एल, तो पाई एल तो समान रहेगा, आर की जगह क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर पाई आर। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में।
रास्ता आयत है, आपने देखा ही होगा, डायरेक्ट बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो एक आयत की लंबाई दी है 20, चौड़ाई दी है 10, उसके आयत के बाहर 2 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी है, 2 मीटर का एक पाथ बनाया गया, तो उसका क्षेत्रफल बता दो। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, 2x मान लो या d मान लो या विड्थ मान लो या बढ़ गई तो w मान लो 2w l प्लस b, बढ़ रहा है ना, बाहर बनेगा तो प्लस करेंगे तो 2w का मान कितना है 2, l और इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना होगा 30 और 4 34, इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13। क्लियर। जब भी बाहर जैसे ये था कितना 20, ये था 10, इसने 2-2 मीटर के बाहर पाथ बना दिया ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ओनली ये इसका, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा ये। अगर वो इसका पूछेगा तो वो तो तुम्हें पता ही है कितना होगा 200। अब ऐसे अंदर बनाए, जब हम अंदर बनाते हैं जैसे यही रहता और इसके अंदर बनाते 2 मीटर का, तो ओनली क्या करना था तुम्हें, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगाना था, इन दोनों को तो जोड़ना ही है, यहाँ पर बस माइनस लगा दो। क्लियर। तो वही लिखा है यहाँ फॉर्मूला, अगर अंदर बना हो तो माइनस लगाओ, बाहर बनाए तो प्लस, बाहर करेंगे मतलब बाहर है तो बढ़ेगा तो प्लस कर दो, अंदर होगा तो माइनस करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से हो ऐसे, एक आयत है अब दोनों तरफ बना दो, ऐसा भी और ऐसा भी, तो क्या करना है सिर्फ वही विड्थ रखनी है और l प्लस बी और माइनस विड्थ घटा दो, यानी इसमें 2 नहीं रखना जब भी ऐसा फिगर बनेगा, तो क्योंकि इसमें 2 बार काउंटिंग होती है इसलिए वो हटा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है, दीवार के आयतन को एक ईंट टाइल के आयतन में विभाजित कर देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट दीवार का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और टाइल का आयतन, टाइल जो भी दी हो उसकी भी हाइट दी हो, ऊंचाई दी हो, जो दिया हो कुछ भी, जैसे मान लो 30 है, 20 है और 10 है, और यहाँ पर वो कह दे कि स्क्वायर की हैं तो स्क्वायर होगा तो 10 और 10 का हो जाएगा, मान लो 10 का ही है तो 10, जो 2 जीरो कटेंगे तो कितनी आएंगी 60 ईंट लग जाएंगी। ऐसे है बस, ईजी है कॉन्सेप्ट। प्रिज्म, प्रिज्म पिरामिड आ गए हैं, जो आपको अब ज़िंदगी में कभी भी फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं होगी। जब भी आपके पास प्रिज्म आए तो आपको कहाँ जाना है, सिलेंडर के पास। कहाँ, सिलेंडर, सिलेंडर यानी बेलन। तो वो ये कह रहा है प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। अब मुझे ये बता दो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू हाइट, तो यही तो लिखा है एरिया इंटू हाइट। क्यों, क्या बोला, प्रिज्म का जब भी आपको कॉन्सेप्ट आए बेलन के पास चले जाओ, अगर वो पूछेगा प्रिज्म का वॉल्यूम बताओ, तुम बेलन का वॉल्यूम लिख लो, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है एरिया, एरिया इंटू हाइट। अब वो ये कह दे कि प्रिज्म एक वर्गाकार है तो वर्गाकार का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो वो तो तुम्हें पता ही है ए स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का पूछ ले तो √3/4 ए स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। और कौन सा फॉर्मूला आप पूछे, अगर मान लो वो ये पूछे प्रिज्म दिया है और उसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है 2πr/h। ये क्या होता है 2πr वृत्त का, परमा पेरीमीटर इंटू हाइट, तो यही तो लिखा है पेरीमीटर इंटू हाइट। अब चाहे वर्ग का पूछ ले, त्रिभुज का पूछ ले, चतुर्भुज का पूछ ले, सबलम्ब चतुर्भुज का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, फॉर्मूले बात खत्म। तुम बता देना प्रिज्म पिरामिड के मैं अलग से वीडियो बना के उसमें क्वेश्चन ला के अच्छे से, तो तुम ये कहोगे कि एक सब क्वेश्चनों में ये वेरीफाई होता है, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना। पहले मैं इनसे डरता था, फिर मुझे ये पता चल गया, अब मैं इनको सबसे पहले करता हूँ क्वेश्चनों को, क्योंकि ईजी है। फॉर्मूला कौन याद रखे कि त्रिभुज का आ गया ये, तो तुम्हें त्रिभुज की तो याद होनी चाहिए सबसे पहले, तो त्रिभुज और उसका तो याद ही होना चाहिए, वरना प्रिज्म पिरामिड के तुम फॉर्मूले से कर नहीं पाओगे, कितना रटोगे। ठीक है, अब टी ए से पूछ ले तो बेलन का टी ए से क्या होता है 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr क्या होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, प्लस ये क्या होता है 2πr 2 इंटू क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रिज्म, तो इसका आयतन। अब यार प्रिज्म ये दोबारा क्यों आ गया,
यहाँ पर भी प्रिज्म था, यहाँ पर भी प्रिज्म है। पिरामिड कहाँ चला गया? आई थिंक यही पिरामिड है क्या? नहीं, ये प्रिज्म ही है, ये दोबारा वही आ गया है। तो मैं तुम्हें पिरामिड बता दूँ, ठीक है। पिरामिड का होता है, जब भी कभी तुम्हारे पास पिरामिड आएगा तो तुम्हें जाना है कौन के पास। कहाँ? कौन के पास। अगर पिरामिड का वो आयतन पूछेगा तो कौन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो 1/3 इसका भी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, और हाइट तो हाइट रहेगी। तो ये हो गया एक पिरामिड, ये हो गया आयतन। अगर वो ये पूछ ले, वैसे पिरामिड में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, सी ए से क्या होता है? पाई आर एल, यही तो होता है। नहीं, ये तो उसका होता है ना, पाई आर एल इसका। तो इसमें क्या कर दो? 2 का गुणा 2 का भाग। तो ये क्या हो गया? पेरीमीटर। क्या हो गया? ये पेरीमीटर। और ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है तो L/2 तिर्यक ऊंचाई, तो P/2 तिर्यक ऊंचाई। अगर वो टोटल पूछेगा तो इसका टोटल क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं 2 का गुणा 2 का भाग ऊपर ही तो कर रहे हैं, बात तो वही है। ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल प्लस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई अपॉन में 2। तो सभी फॉर्मूले हो गए क्लियर, मैंने बता दिए हैं अच्छे तरीके से। आई थिंक समझ में भी आए होंगे, आपको रटे नहीं। बस एक बार 2-3 बार आप अगर करोगे ना तो सब याद हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है? टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। पहली बार तो डली हुई है, मैंने पहले ही डाल दी थी, लगभग 20 दिन पहले ही, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे तो मैंने सोचा अब डाल देता हूँ। वीडियो बहुत लेट बन पाया है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इतने मॉक टेस्ट देने होते हैं, ये देना होता है, वो देना होता है, इसीलिए। क्योंकि सभी लाइव मॉक दो, अब CVT-2 भी देना है तो उसका भी मॉक देना है, तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। आपको पता है हमने SSC सीरियल प्री 2026 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 5 चैप्टर कर चुके हैं, और आपको पता है किस लेवल का कंटेंट है वो। जो सीरियस स्टूडेंट हैं और जिन्हें कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना है इफेक्टिव, ये नहीं कि हम 10-10 घंटे की मैराथन देख रहे हैं परसेंटेज की। तुम जो 10 घंटे की मैराथन देखोगे ना, जो मेरी 40 मिनट की वीडियो उसके बराबर है। तुम ये 10 घंटे की मैराथन देख लेना, ये 40 मिनट की देख लेना, और क्वेश्चन तुम लगाने बैठना, तुम बना दोगे सब। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे अगर मैंने शायद 45 क्वेश्चन कराए हैं तो आप 45 क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसा चैप्टर है उसी प्रकार से हमने रखे हैं क्वेश्चन। बट आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हर वीडियो आपको 1 घंटे से कम ही मिलेगी, और आपका पूरा चैप्टर रिवीजन होगा अच्छे से, सब कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो नोट्स भी बना सकते हैं इसके, मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वरना आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। और यही मेरी इंस्टा ID है, तो आप कुछ भी पूछना हो तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, बस। सब्सक्राइब तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, वो तो क्यों ही करोगे तुम। ठीक है, धन्यवाद।